रेखा फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम जिस पर उम्र ने असर करना शायद बंद कर दिया है। 10 अक्टूबर 1954 को जन्मी रेखा फिलहाल 64 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी देखने में वे वैसी हैं कि उनकी उम्र को लेकर सब हैरान रहते हैं। लेकिन जिस तरह रेखा की जवानी का राज लोगों को हैरान करता है, उसी तरह रेखा की जिंदगी में मर्दों के साथ उनकी रिलेशनशिप भी कम हैरानी की वजह नहीं थी। वैसे तो रेखा के अफेयर के दावे अमिताभ बच्चन से लेकर संजय दत्त और अक्षय कुमार के साथ होने की खबरें तक उड़ी हैं, लेकिन ढलती उम्र में रेखा ने शादी की एक बिजनेसमैन के साथ। इन बिजनेसमैन का नाम था मुकेश अग्रवाल, लेकिन रेखा से शादी के 7 महीने के भीतर ही मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से लटककर खुदकुशी कर ली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर रेखा की शादी में ऐसा क्या हुआ था जो ये 1 साल भी नहीं टिक पाए? क्या रेखा की शादी टूटने के पीछे उनके लेस्बियन रिश्ते थे? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। दरअसल रेखा बॉलीवुड में एक रहस्य का नाम है और रेखा के इस कदर रहस्यमयी होने के पीछे कई वजहें भी हैं। 64 साल की रेखा बांद्रा की एक कोठी में अकेली रहती हैं, लेकिन बांस की बलियों से घिरा रेखा का ये घर भी कम रहस्यमयी नहीं है। आज तक उनके घर के अंदर की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, रेखा के इस घर में किसी बाहरी गेस्ट की एंट्री भी नहीं होती है। अगर रेखा को किसी से मिलना भी होता है तो रेखा उसे अपने घर के बाहर ही किसी पब्लिक प्लेस पर मिलती है। कुल मिलाकर रेखा के घर पर बाहरी लोगों के लिए रहस्य का एक पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन ये बात सिर्फ रेखा के घर की नहीं है, बल्कि रेखा की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ भी हमेशा रहस्य के घेरे में रही है। रेखा की सेक्रेटरी फरजाना पर भी कई तरह के एलिगेशन लगते रहे हैं। वैसे फरजाना है तो महिला, लेकिन उनको देखने में वे मर्द के होने का गुमान देती हैं। फिल्म जर्नलिस्ट मोहनदीप ने रेखा पर लिखी अपनी किताब में यूरेखा में फरजाना और रेखा के बीच के लेस्बियन रिश्ते होने का दावा किया है। अब ये दावे सच हैं या झूठ, ये तो किताब के लेखक और रेखा ही जाने। लेकिन इतना तो तय है कि ऐसी कहानियों से रेखा के आसपास रहस्य की कई और रेखाएं गिर जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं रेखा के पहले और आखिरी पति मुकेश अग्रवाल के साथ रेखा की शादी के सिर्फ 7 महीने टिकने की और फिर मुकेश की अचानक खुदकुशी करने की। दरअसल रेखा और मुकेश की प्रेम कहानी बड़ी अजीबोगरीब थी। रेखा और मुकेश की शादी भी अचानक ही हुई थी। 1990 के दौर में मुंबई के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल और रेखा अचानक कुछ पार्टियों में मिले और फिर ऐसे ही एक पार्टी में मुकेश ने रेखा को शादी के लिए अचानक प्रपोज कर दिया और रेखा ने भी अचानक हामी भी भर दी और उसी शाम रेखा और मुकेश ने बाकायदा शादी भी कर ली। शादी के अगले ही दिन मुकेश और रेखा दोनों 48 घंटों के लिए मुंबई से गायब हो गए। बाद में पता चला कि दोनों बिना किसी को बताए हनीमून मनाने निकल गए थे। करीब 2 दिनों बाद रेखा और मुकेश वापस लौटकर मुंबई आए, लेकिन कहा जाता है कि इसके बाद रेखा को मुकेश के बारे में कई हैरान कर देने वाली बातें पता चली। रेखा को पता चला था कि मुकेश डिप्रेशन का शिकार थे और खुद को डिप्रेशन से दूर रखने के लिए कई तरह की दवाइयां भी लिया करते थे। इतना ही नहीं, मुकेश ने अपने बिजनेस के बारे में भी रेखा को जो कुछ बातें बताई थी, उनमें से भी काफी बातें झूठी थी। इसके बाद रेखा और मुकेश के बीच शादी के फौरन बाद ही मनमुटाव भी शुरू हो गए। लेकिन इसके बावजूद अपने माता पिता का मन रखने के लिए रेखा ने तिरुपति मंदिर में मुकेश अग्रवाल से दोबारा शादी की। लेकिन तिरुपति मंदिर में दोबारा शादी करते ही मुकेश अग्रवाल की जिंदगी में एक और नया तूफान आ गया। मुकेश को बिजनेस में अचानक से जबरदस्त घाटा होना शुरू हो गया। पहले से ही डिप्रेशन से जूझ रहे मुकेश शादी के बाद होने वाले घाटे से और चिड़चिड़ा होने लगे। हालांकि इस कहानी में कई लोग एक दूसरे एंगल भी ढूंढते हैं। दावा किया जाता है कि शादी के बाद जब मुकेश अग्रवाल को रेखा और फरजाना के रिश्तों के बारे में पता चला तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। फरजाना रेखा की कोठी में उनके साथ ही रहती थी और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। शादी के बाद भी रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब वजह चाहे जो भी हो,
मुकेश अग्रवाल का बिजनेस में बढ़ रहा घाटा या फिर फरजाना के साथ रेखा की करीबी। हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुकेश और रेखा के झगड़े लगातार बढ़ने लगे। इसके बाद मुकेश से अलग होने का फैसला किया और वो मुकेश को तलाक देने के बारे में सोचने लगी। कहा जाता है कि रेखा से तलाक की बात मुकेश बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने फार्म हाउस में रेखा के ही दुपट्टे से लटककर अपनी जान दे दी। मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद रेखा की फिल्म शेषनाग रिलीज हुई, लेकिन उस वक्त रेखा के पति की खुदकुशी को लेकर लोगों में रेखा के खिलाफ काफी गुस्सा था। कई जगहों पर रेखा की फिल्म के पोस्टर पर गोबर और काली पोत दी गई। मुकेश अग्रवाल के परिवार वालों का हमेशा ही आरोप रहा कि रेखा ने मुकेश को खुदकुशी के लिए उकसाया था और मुकेश ने रेखा की वजह से ही अपनी जान ली है। हालांकि रेखा के पति की मौत को लगभग 29 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी इस कहानी में कई ऐसे बीज हैं जो बॉलीवुड की सबसे छोटी शादीशुदा जिंदगी पर सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों, रेखा की रहस्यमयी जिंदगी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।